बहुत समय पहले हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मैना की एक पुत्री हुई। उसका नाम रखा गया पार्वती। छोटी सी उम्र से ही पार्वती मां दुर्गा का अवतार मानी गई। वह बहुत ही सरल, करुणामयी और तपस्विनी पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थी। उनका हृदय केवल शिव में ही रम गया था। जब वे बड़ी हुई तो उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, मैं केवल भोलेनाथ को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करूंगी। पार्वती ने घोर तपस्या की। हिमालय की गुफाओं में बैठकर वे दिन रात शिव का ध्यान करती। उन्होंने कठोर व्रत और उपवास किए, कभी केवल फल खाकर, कभी केवल पत्तों पर निर्भर रहकर और कभी तो केवल वायु का सेवन कर उन्होंने तप किया। उनकी भक्ति और तपस्या देखकर देवताओं तक प्रभावित हो गए भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और उनके सामने प्रकट हुए। साधु ने कहा, बेटी, तुम किसका ध्यान कर रही हो? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं महादेव का ध्यान कर रही हूं। वही मेरे आराध्य और भावी पति है। साधु ने हंसकर कहा, भोलेनाथ तो भस्म से लिपटे रहते हैं, श्मशान में रहते हैं, सांप भूत प्रेत उनके साथी है। ऐसे वर को क्यों चाहती हो? लेकिन पार्वती अडिग रही। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, शिव ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मैं उन्हें ही पति रूप में स्वीकार करूंगी। यह सुनकर साधु का रूप त्याग कर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, पार्वती, तुम्हारी तपस्या और समर्पण से मैं प्रसन्न हूं। अब तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में हिमालय पर्वत पर भव्य विवाह हुआ। संपूर्ण लोक हर्षोल्लास से भर उठा। भगवान विष्णु ने वर पक्ष की अगुवाई की, ब्रह्मा ने यज्ञ कराया और सारे देवताओं ने मिलकर इस दिव्य विवाह का उत्सव मनाया। उस दिन से माता पार्वती और भगवान शिव सदा सदा के लिए एक हो गए। शिव पार्वती की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण अटल विश्वास से ही पूर्ण होता है। पार्वती जी की भक्ति और तपस्या ने असंभव को संभव बना दिया। उनका विवाह इस बात का प्रतीक है कि जब साधना, भक्ति और दृढ़ निश्चय साथ हो तो स्वयं महादेव भी प्रसन्न होकर भक्त को वरदान देते हैं। विवाह के बाद माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ रहने लगी। कैलाश पर्वत पर बर्फ से ढकी चोटियां हो, शांत झीलें और हर ओर तपस्या का वातावरण था। भगवान शिव तो साधना और ध्यान में रहते थे, लेकिन माता पार्वती ने सोचा, अब यह मेरा घर है, इसे सुंदर और जीवंत बनाना है। उन्होंने फूलों के बगीचे लगाए, जानवरों पक्षियों को अपनाया और कैलाश को एक घर जैसा बना दिया। एक दिन माता पार्वती स्नान कर रही थी। उन्होंने अपने शरीर पर लगाया हुआ उबटन हल्दी का लेप लिया और उससे एक बालक बनाया। उसमें प्राण फूके और वह जीवित हो गया। पार्वती जी ने कहा, तुम मेरे पुत्र हो। जब तक मैं स्नान करूं, कोई अंदर ना आए। उसी समय भगवान शिव वहां पहुंचे। गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। शिव जी को क्रोध आया और उन्होंने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। माता पार्वती यह देख बहुत दुखी हो गई और रोने लगी। देवताओं ने विनती की, प्रभु, गणेश जी को पुनः जीवित कर दीजिए। तब शिव जी ने अपने गणों को कहा, पहले जीव का सिर जो मिले उसे लेकर आओ। उन्हें हाथी का सिर मिला और उसी सिर को गणेश जी के शरीर पर जोड़कर उन्हें जीवित कर दिया। तब से गणेश जी सबके विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य। कुछ समय बाद माता पार्वती और भगवान शिव के एक और पुत्र हुए, कार्तिकेय। वे बहुत तेजस्वी और वीर बने। उन्होंने बड़े होकर दैत्य तारकासुर का वध किया और देवताओं को भय से मुक्त कराया। अब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी एक साथ रहने लगे। वहां हमेशा प्रेम, भक्ति और ज्ञान का वातावरण रहता। देवता भी जब तब वहां आकर आशीर्वाद पाते। सीख: शिव पार्वती और उनके बच्चों की कहानियां हमें सिखाती है कि परिवार में प्रेम, धैर्य और समझदारी से हर समस्या का समाधान मिल जाता है।